सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को हम दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। संसार का रचने वाला वह रचनाकार परमपिता परमेश्वर, जिसकी शक्ति से संपूर्ण चर अचर जड़ चेतन अपने अस्तित्व में रह पाते हैं, अपना जीवन, अपना कार्य संपन्न कर पाते हैं। ऐसे उस परमात्मा की कृपा से हम जितेंद्रिय बने, अपने मन को, अपने बुद्धि को निर्मलता से परिपूर्ण करें तथा हर प्रकार की शक्ति संपन्नता को प्राप्त करके यजनशील बने। यज्ञशील पुरुष ही, यज्ञशील जो मनुष्य है, उसी का जीवन धन्य है, क्योंकि संसार में कल्याणकारी कर्मों की सर्वत्र आवश्यकता होती है। जिसका जीवन स्वयं संतुलित है, अनुशासित है, व्यवस्थित है, वही दूसरों को ऐसी प्रेरणा दे सकता है। जो स्वयं इंद्रियों का दास है, जो स्वयं शक्तिहीनता से युक्त है, जो कृपण है, कंजूस है, जो लोभी है, लंपट है, लालची है, वो कैसे दूसरों को सदाचार, सद्व्यवहार, सद्विवेक की बातें बता सकता है, अथवा उसको कैसे उसका जीवन सुंदर बना सकता है, अर्थात कभी नहीं बना सकता है। वेद माता हमको सिखाती है, हमको बताती है, हमको अलग अलग मंत्रों के माध्यम से समझाती है कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वह हमारे अर्थात व्यष्टि की उन्नति से समष्टि की उन्नति में ही निहित है। अतः एक एक पल हमारे लिए अत्यंत महनीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम हर पल, हर क्षण दैवीय संपत्ति से युक्त होकर के, देवत्व के भावों से युक्त होकर के देने की दृष्टि हम रखें। और देगा कौन? जो जितेंद्रिय होगा, जिसके अंदर संयम है, जो जितेंद्रिय है, वही शक्ति संपन्नता से युक्त होता है। जो संयमित नहीं है, तो असंयम में रहने वाला व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं होता है। शक्तिहीनता उसके अंदर आ जाती है। तो शक्तिमान बनना है, बुद्धिमान, बलवान, प्रज्ञावान, धनवान बनना है, तो अपने अंदर की इंद्रियों का हमको संयमन करना पड़ेगा। इंद्रियों को हमको विषयों से ठहराना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जो कल्याणकारी पथ है, उस पथ से अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और 165वें सूक्त में 11वां मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है। आपके समक्ष इसको मैं रखता हूं। ओम
अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो। मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे। स्तोमो अत्र यन्मे नरः। श्रुत्यम् ब्रह्मचक्र इंद्राय वृष्णे सुमखाय इंद्राय वृष्णे सुमखाय सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः।
तनुभिः। एक 165 11 नंबर मंत्र है। ओम अमंदन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र इंद्राय वृष्णोये सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनुभिः। ओम अमंदन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र इंद्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनुभिः। ओम अमंदन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र इंद्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनुभिः। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही सुंदर है। हे मरुतः अर्थात हे प्राण साधकों, अत्र इस जीवन में स्तोमा वह स्तुति मां मुझे अमंदन हर्षित करती है। वह स्तुति मां मुझे हर्षित करती है। यत जिस श्रुत्यम ब्रह्म श्रवण के योग स्तवन को हे नरहा उन्नति पथ पर चलने वाले लोगों, आप में मेरे लिए चक्र करते हो। जो भी प्राण साधक बनकर के उन्नति पथ पर चलता हुआ प्राण स्तवन करता है वह प्रभु का प्रिय ही बनता है। प्राण साधना के बिना हम जीवन यात्रा को ठीक प्रकार से नहीं चला सकते हैं। जीवन यात्रा को ठीक ठीक पूर्ण करने के लिए योग विद्या में, प्राण विद्या में हमको निपुण होना पड़ेगा। जीवन की पूर्णता हमारे ऊपर निर्भर करती है। जीवन हमने कैसा जिया है या जीवन को हमने काटा है। जीवन अलग अलग प्रकार से जीने वाले लोग हैं और इस जीवन की यात्रा में यदि तेजस्विता नहीं है, ओजस्विता नहीं है, तो जीवन पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, मनुष्य भी जीता है, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता कैसे होगी? विशेषता होगी उसकी जितेंद्रियता से, उसके पराक्रम से, उसके सेवा भाव से, सदाचार से, संयम से, सद्विचार से, सदकर्म से। अतः जो प्राण साधना करता है, प्राण विद्या में जो निपुण होता है, वह वास्तव में जितेंद्रिय बनता है और उन्नति के पथ पर चलता है। सदा उसका उन्नयन होता है, उत्थान होता है, पतन नहीं होता है। उत्थान की ओर वह अग्रसर रहता है। वही प्रभु का प्रिय होता है जो अपने सामर्थ्य से, अपने पौरुष से, अपने साहस से, अपने उत्साह से कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता है, जो अपने आप को व्यवस्थित नहीं रख पाता है और परमात्मा के ऊपर ही निर्भर रहता है, तो परमात्मा उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उससे उसको विशेष लाभ मिलता नहीं है। क्योंकि परम पिता परमेश्वर उसी का ही सहयोग करते हैं, उसी का ही साथ देते हैं, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, उसी को ही अपने कृपा से, अपनी शक्ति से परिपूर्ण कर देते हैं, जो स्वयं इसके लिए कटिबद्ध है,
स्वयं इसके लिए जागरूक है, स्वयं अपने जीवन को सद्गति सद्मति के साथ सुपथ पर सतपथ पर आगे बढ़ाता है, सुमार्ग में आगे बढ़ाता है। और कहा है कि इंद्राय परम ऐश्वर्यशाली, परम ऐश्वर्य वाले प्रभु, वृष्णे ऐश्वर्य का वर्षण करने वाले, सुमखाय उत्तम यज्ञशील मह्यम, मुझ सख्य सखा के लिए सखाय मित्र बन करके आप लोग तनु भी शरीरों में तनवे, तनु विस्तारे, मेरे विस्तार के लिए हो, अर्थात तुम्हारे शरीरों में होने वाली सब क्रियाएं मेरे गुणों का प्रतिपादन करने वाली हो। मेरी भांति ही तुम्हारी क्रियाएं दया न्याय आदि गुणों से युक्त हो, मेरी वास्तविक स्तुति हो। तो यही है कि तुम मेरे जैसे बनो। ईश्वर की यह आज्ञा है। जैसे माता पिता हमको उभारते हैं, हमको बड़ा बनाते हैं, अपने सामर्थ्य से हमको स्वयं सामर्थ्यवान बनाते हैं, और उनकी कामना क्या होती है कि उनका बेटा, उनका जो पुत्र है या पुत्री है, जो संतानें हैं, जो शिष्य हैं, वो सदा उनसे आगे जाएं, सदा उनसे ऊपर उठें। ऐसे ही परम पिता हम परमेश्वर भी हमारा उत्थान चाहता है, हमको प्रेरित करता है। बार बार हजारों बार हमारे अंदर प्रेरणा आती है, लेकिन हम हठ दुराग्रह में, स्वार्थपरता में फंस करके इस अंतर आत्मा की आवाज को दबा देते, इसका गला घोट देते हैं। और कालांतर में फिर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वह संवेदनाएं, वो वेदनाएं, वो भाव हमारे अंदर दम अपना घोट लेते हैं, दम तोड़ देते हैं। वो संस्कार, वो सुविचार जो हमारे जीवन का आधार होते हैं, और हमारा जीवन बड़ा अंधकारमय हो जाता है। हम प्रभु की प्रेरणा से सदा ओतप्रोत रहें। वास्तविक स्थिति यही है, वास्तविक इंद्रिय संयम यही है, इंद्रिय जय यही है कि हम प्रभु की शक्ति से संपन्न हों। प्रभु हमको बार बार उठा रहा है, जगा रहा है, बार बार इन संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से, अपनी रचनाओं से हमको जागरूक कर रहा है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे, इंद्रस्य युज्य सखा। जो संसार का नियमन करने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर की, उस प्रभु की हम रचना देख करके उसके प्रति कृतज्ञता से नतमस्तक हो जाएं। जो ऐसा करता है, उसकी दयालुता, उसकी न्यायकारिता, उसकी विशेष कृपा दृष्टि अपने ऊपर मानता हुआ तदनुसार ही आचरण करता है। जैसा वेद के अनुसार जीवन जीना चाहिए, वेद अनुकूल आचरण करना चाहिए। इससे विपरीत एक भी बार हम कभी भूले नहीं, भटके नहीं। ऐसा जीवन जीने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं। तो ऐसे ही उस परमात्मा की भी प्रेरणा है कि जैसे मैं शक्तिमान हूं, हर प्रकार से सर्व शक्तिमंता हूं मैं, वैसे ही तुम बनो। इसका तात्पर्य ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्व नियंता है, सर्वज्ञ है, और हम भी वैसे बन जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। परंतु हम प्रेरित होकर के, जैसे वह पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड का नियमन कर रहा है और प्रकाशित कर रहा है, तो कम से कम हम अपने पिंड का ही ध्यान रखें, अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें। हम कम से कम अल्प शक्ति जो भी हमको प्राप्त है उस प्रभु से, उसको हम अपने जीवन में उतारें। तो हम पूरी दुनिया को हाथ में उठाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को उंगली पर नचाना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं।
हम अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को नहीं दूर करना चाहते हैं और दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि ये सुधर जाएं, ये मेरा कहना माने, मेरी आज्ञा का पालन करें, और आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो शत्रु बन गया। हम आत्म अनुकूल आचरण करें, वेद अनुकूल आचरण करें, कभी भी ईर्ष्या द्वेष मन में ना आए और विषयों में कभी हम फंसे नहीं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अपने सनातन सखा प्रभु के समान ही इंद्र, वृषण, सुमख बन करके प्रभु का सच्चा स्तवन करें। यही सच्चा प्रभु स्तवन है कि हम जितेंद्रिय, शक्ति संपन्न व यज्ञशील बने। जितेंद्रिय, क्योंकि जितेंद्रियता नहीं है तो व्यक्ति का स्वयं का जीवन भी बहुत ही दुखमय हो जाता है, दुखित होकर के वह जीता है और उसको भी दूसरे से प्रेरणा जो मिलनी होती है वो प्रेरणा भी नहीं ले पाता है। यदि व्यक्ति के अंदर उत्साह है, जितेंद्रियता है, उसमें कुछ दमखम है, तो कभी बेदम नहीं होता है। योग के बल से, अध्यात्म के बल से हम अपने जीवन को संपूर्ण आरोग्यता दे सकते हैं, मन से भी, तन से भी और वतन से भी। हम सुख ले सकते हैं, सुख दे सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, आनंदमय कर सकते हैं। यही तो जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि ये इंद्रियां ही हमारी शत्रु हैं और इंद्रियां ही हमारी मित्र हैं। सबसे बड़ी शत्रु है ये के शत्रुवः सन्ति निज इंद्रियाणि तान्यो मित्राणि जितानि यानि। ये सबसे बड़ा शत्रु यदि संसार में तुम्हारा है तो कौन है? तुम्हारी इंद्रियां हैं। आंखों से देखने का जो कार्य करते हैं, पता नहीं किस रूप को देख करके भटक जाए। कान सुनने का काम करते हैं, पता नहीं कौन सा शब्द सुने और मन अस्थिर हो जाए। ये रसना है, पता नहीं क्या चखे क्या बोले जिससे हम भटक जाएं। नासिका, त्वचा, ऐसे हम अपने एक एक विषय में एक एक जो भोग सामने आकर के हमारे अंदर रोग पैदा करता है, उस रोग को, उस दोष को मिटाने का काम कैसे करेंगे? योग साधना के द्वारा करेंगे तो निसंदेह प्रभु का सच्चा स्तवन ही हमारे को जितेंद्रिय बनाएगा, हमारे अंदर शक्ति संपन्नता का आधान करेगा और हम सर्वत्र कल्याण से युक्त होंगे, कल्याणकारी कर्मों का सदा सेवन करते रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।